अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 123। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जानवी की मॉम थोड़ी सी शॉक थी क्योंकि जानवी इतनी सीरियस होकर बोल रही थी कि उसे ऑफिस जानी है अपने पापा के साथ। जबकि जानवी के पापा इससे पहले कई दफ़ा जानवी को बोल चुके थे कि बेटा कभी कभार मेरे साथ ऑफिस में आया जाया करो, तुम पहले से ही चीज़ों को समझ जाओगे, आगे चल के तुम्हें ही तो संभालना है ये सारी चीज़। जबकि जानवी को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट थी नहीं। वो मस्त मलंग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती हुई लड़की आज जब इतनी सीरियस होकर अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार थे तो थोड़े से झटके तो लगने वाले थे जानवी की मॉम को। वो फिर से जानवी की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा सच में तुम ऑफिस जाने वाली हो? जानवी अपनी मॉम की ओर देख के बोलती कि मम्मा इतनी जल्दी उठ के तैयार शैयार होके पापा से बोल रही हूँ कि पापा ऑफिस जानी है, तो मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ मम्मा, सच में मैं जा रही हूँ। क्यों पापा नहीं लेके जाओगे? जानवी की पापा बोलती कि बिल्कुल बेटा, मैं तो तुम्हें कब से बोले जा रहा था कि चलो चलो मेरे साथ ऑफिस चलो, चलो आज ऑफिस ही ले चलते हैं। ये दोनों निकल जाते हैं। जानवी की मॉम बस पीछे खड़ी देख रही थी। इधर जानवी जानवी की पापा कार में आके बैठते हैं, सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं और ये लोग कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। जानवी के पापा थोड़ी थोड़ी देर में जानवी की ओर घूर के देखने लगते हैं, जिसे जानवी बोलती कि ये आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो कि पता नहीं मैं कौन सी ग्रह से आ गई। पापा मैं आप ही की बेटी हूँ, जानवी। सेम ब्लड, मतलब आपके खून ही दौड़ रहे मेरे शरीर पे, मतलब ऐसी क्यों देख रहे हो? मैं अजूबी नहीं हूँ। हाँ पापा क्या हुआ? तब जानवी की पापा मुस्कान के साथ कहते हैं कि बेटा वैसे कुछ कुछ बातें तो मैंने भी सुना है, मतलब अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे ये मानना पड़ेगा। तो भी जानवी बोली कि पापा वैसे आपने क्या सुने हैं? तभी जानवी की पापा एकदम से कार को थोड़ी सी साइड में ब्रेक करते हैं, रोड के एक साइड में। अब बीच सड़क पे तो करेंगे नहीं, पहले गाड़ी को थोड़ी सी साइड करते हैं और फिर वो जानवी की ओर देखते हैं। बेटा माना कि हम दोनों के बीच ज़्यादा बातें वगैरह होते नहीं है, तुम अपनी मम्मी की फेवरेट हो, तुम्हारी भी फेवरेट तुम्हारी मम्मी है, पर इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मुझे ही भूल जाओ। मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मुझे भी सारी चीज़ बता सकते थे ना। यू फॉल इन लव, वो भी एक लड़की से। अब इतने तो गैर नहीं है ना। जानवी थोड़ी सी चुप हो जाती है। अब पापा तो कब पापा होते हैं ना, मम्मी के साथ जितनी भी बातें कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, जब पापा से कुछ बात करने जाओ तो चीज़ अलग हो जाती है। जानवी के साथ भी वही होते है। वो बोलती कि नहीं वो वैसी बात नहीं है पापा, वो तो देखिए बेटा इट्स ओके, इतनी हेजिटेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं ये सब सुन चुका हूँ, तुम्हारी मम्मी ने सारी चीज़ बता चुकी है मुझे। तब जानवी थोड़ी सी शॉक्ड होती है और अपनी पापा की ओर देख के बोलती है अच्छा तो आपको पता है कि मैं वो उस चुड़ैल आई मीन सॉरी वो। तभी उसके पापा हंसते हैं और बोलती कि चुड़ैल नहीं, बरखा नाम है ना। हाँ हाँ पापा, आई मीन हाँ वो है बरखा नाम है, मतलब आई लव हर। और ये आपको पता है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मुझे क्या दिक्कत होगा, मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए बस, और अगर वो उसके साथ खुश है तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। हाय पापा आप इतनी कॉजुअली मान जाओगे, मुझे थोड़ी पता है, वरना मम्मी से पहले मैं आपको ना बताती। अच्छा बेटा, वैसे तो तुमने अपनी मम्मी को बताया ही नहीं। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी मम्मी को पता चल चुकी थी पहले। अब बोले जाए तो रंगे हाथ पकड़े गए हो। तभी जानवी बोलती कि जी मतलब मेरी इज्जत की कचरा हो गई पापा। तो दोनों हंस पड़ते। इधर जानवी की पापा जानवी के सर पे सहलाते हैं और बोलती कि अच्छा तो ये ऑफिस जाने की डिसीजन भी उस मैडम के कारण है,
एम आई राइट? जानवी एक मुस्कान के साथ कहती कि हाँ पापा, अब किस मुंह से जाऊं? अगर मैं उसके लिए उसकी बड़की मासी से बात करूं तो मेरी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के चली जाऊं। और हालांकि चामनेस भरपूर है मुझ में, पर पापा इस चामनेस को वो देखेंगे नहीं ना। जब अपनी बेटी की बात होगी तो ये चामनेस कहाँ देखेंगे, ये तो पैसे देखेंगे ना, कि उनकी बेटी को खुश रख पाऊंगी कि नहीं, वही देखेंगे। तो उसके पापा बोलते कि वक्त के साथ साथ मेरी बेटी स्मार्ट भी हो गई है, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ बाबा ठीक है ना, पर तो मैंने सोची कि अगर खुद कुछ बन जाऊं, खुद के कुछ करियर वगैरह हो जाए, तब जाके उसके बड़की मासी के सामने कुछ तो लेके जा सकती हूँ ना, कि देखिए मैं अच्छे से आपकी बेटी की ख्याल रख सकती हूँ। क्यों पापा मैं गलत हूँ? नहीं बेटा, कतई नहीं, इस मामले में तुम बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम आराम से करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, हम दोनों ही हैं। जानवी को बहुत खुश हो, मतलब वो बहुत खुश होती है इस चीज़ से, और वो टाइटली अपनी पापा को हक कर देती है और बोलती है लव यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट। उसके पापा बोलती कि बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो और यू आर द बेस्ट डॉटर। इन दोनों बाप बेटी की बॉन्ड अलग थे, बेहद अंडरस्टैंडिंग थे जानवी की मम्मी पापा। हाँ, बस कशिश के पापा ही थोड़े अलग थे। फिर यहाँ से ये लोग सच में ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। ऑफिस पहुँचते जो जानवी को कुछ लोग वहाँ पे पहचानते हैं, पर फिर भी जानवी की पापा सबसे मिलवा देते कि शी इज़ माई डॉटर। तो सब हेलो मैडम, हाय मैम, कैसे हो, ये वगैरह बातें करते। तो जानवी की थोड़ी अजीब लगती कि भाई उम्र से भी बड़े लोग जब मैडम बोलते तो थोड़ी अजीब अजीब लग रही थी उसको। तो बोलती कि अंकल प्लीज़ मैडम तो ना बोलिए, मेरी नाम है जानवी, जानवी कह के आप बुला सकते हो, मेरे नाम से बुलाया करे। तो फिर वो जाती है अपनी पापा के साथ। उसके पापा एकदम से उसको लेके अपनी ही कैबिन में जो चेयर थी उस पर बोलती कि बेटा यहाँ पे बैठ जाओ। जानवी अपनी पापा की ओर देखे बोलती कि पापा यहाँ पे क्यों बैठूँ, आपकी चेयर है। हाँ तो बेटा कल जाके तुम्हें यहाँ पे ही बैठनी है। नहीं पापा मुझे आपके चेयर पे नहीं बैठनी है। क्यों बेटा, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं पापा, ये आपका है, आप ही बैठो। अपनी पापा को बैठाती है और वो जाके अपनी पापा के सामने जो चेयर होता है उसमें जाके बैठ जाती है। बोलती कि जी अब बोलिए। तो उसके पापा बोलते कि बेटा पर तुम ये सब क्यों? पापा अब देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ, हाँ हूँ, तो पापा सब कुछ एकदम से इजीली मिल जाएगी फिर मज़ा नहीं आएंगे ना, कुछ मेहनत तो मैं भी करूँ। मतलब मेरे चीज़ों के हिसाब से अगर आप मुझे कोई जॉब दे दो तो वो बात अलग है, पर एकदम से मैं ऐसे पोजीशन में तो नहीं आना चाहती। कल को मुझे कोई भी आके एकदम से बोल देंगे कि बाप के उस तरह से चीज़ें हुई है, तो मुझे वो सारी चीज़ पसंद नहीं है। जानवी भी कि आप जो पापा थे वो बस मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और बोलते कि ठीक है तुम आज पहली दिन आई हो तो पहले देख लो, चीज़ों को समझो। बोले कि नहीं पापा आप देखो ना, मेरे हिसाब से अगर कोई भी काम हो, पर हाँ बस ज़्यादा ऊपर लेवल का मत दे देना, बस मिड लेवल का जो मेरे हिसाब से सही हो, अगर ऐसा कोई है। और अगर आपको इंटरव्यू भी लेने हैं तो मुझसे ले सकते हो, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मुझे कोई भी जॉब मिल जाएंगे तो इट्स बेटर फॉर मी। जानवी की पापा जानवी की इस सारी चीज़ों से बेहद खुश होते हैं, उनको और ज़्यादा प्राउड फील होता है। फिर वो अपनी ऑफिस के मैनेजर को जो है वो बोलते हैं और बोलते हैं कि इसके जो है इंटरव्यू लिए जाए। मैनेजर खुद शॉक होता है कि पूरे कंपनी के ओनर के बेटी है, उससे क्या इंटरव्यू लेंगे। जानवी बोलती कि कूल अंकल, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं इनकी बेटी हूँ ही नहीं, मैं नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ, जॉब के लिए आई हूँ। जिस तरह से आप औरों से इंटरव्यू लेते हो बिना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट के, वैसे लो मुझसे, मैं वैसे देना चाहती हूँ। तो जिस चीज़ से वो मैनेजर भी थोड़ी सी शॉक तो थे, फिर वो उसको लेके जाते हैं वहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है उससे बात वगैरह करके जानवी से थोड़ी बहुत चीज़ें वो बात करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों में जानवी की पापा बहुत खुश थे, वो जानवी की मॉम को कॉल करके सारी चीज़ बताती है। अब खुशी के मारे जानवी की मॉम भी उनसे बोलती कि सच में हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, हमेशा मस्ती मजाक करने वाली
ऐसे समझदार हो जाएगी हमें पता ही नहीं चली। कब आँखों के नीचे से ही इतनी बड़ी और समझदार हो गई, है ना? जाह्नवी के पापा फिर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी परवरिश है, मेरी नहीं हमारी। तो जाह्नवी के पापा भी हँसते, फिर ऐसी चीज़ें ना नॉर्मल होने लगती। इस दौरान जाह्नवी अपनी फ़ोन को भूल चुकी थी। उसका फ़ोन उसके पॉकेट में थे, वाइब्रेट मोड में थे, और यहाँ पे जो बरखा थी सुबह से कॉल करी जा रही थी, 6 बजे से लेकर अब सुबह के 10 बज रहे थे। वो कब से कॉल करी जा रही थी, टेक्स्ट पे टेक्स्ट करी जा रही थी। इधर जाह्नवी का कोई भी रिस्पॉन्स थी नहीं। बरखा को ये तो पता थी कि कुछ तो इशू है। हालांकि रात में दोनों ने बात करे थे, जाह्नवी बहुत नॉर्मल रिएक्ट देती है, पर फिर भी जिस तरह से वो ट्रेन में रिएक्शन या बर्ताव करी थी, कुछ चीज़ उसे आभास हुई थी, वो उसी चीज़ को लेकर वो बात करना चाहती थी। पर जाह्नवी की नो रिस्पॉन्स। वो कब से इंतज़ार कर रही थी। आखिर में उसकी सब्र की बांध टूटती है और वो कॉल करती है कशिश को। कशिश तब अपनी दादी से बात कर रही थी। नित्या उस दिन जो है वो नहीं गई थी, यूनिवर्सिटी थी। वो सीता भाभी से और कशिश की मॉम से बात कर रही थी। जैसे ही कशिश की फ़ोन पे कॉल आती है, कशिश रिसीव करती है, बोलती कि हाँ बरखा बोलो, गुड मॉर्निंग, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं की ना? अरे क्या बोल रही हो, क्यों डिस्टर्ब करोगी तुम, क्या हो गई है? तुम थोड़ी सी टेंस लग रही हो, एवरीथिंग इज़ ओके ना बरखा? घर पे सब ठीक है, तुम ठीक हो? अरे यार क्या ठीक हूँ, तुम्हारी बहन ने मेरी दिमाग ख़राब करके रखी है, कभी चैन से जीने देगी ये लड़की, है कहाँ? थोड़ी कशिश को भी अजीब लगती, बोली कि सॉरी मेरी बहन, हाँ एक लौती बहन है तुम्हारी जो आफत की पुड़िया है, तुम्हें नहीं पता कहाँ है वो? अरे उसको चैन नहीं आती क्या जब दूसरों की चैन छीनने में लग जाती है? यार नींद ले ली, सुबह 6 बजे से कॉल करी जा रही हूँ, बंदी पूरी गायब है कहाँ वो? क्या प्यार कम हो गई क्या मेरे लिए? तभी एकदम से कशी होती कि क्या बकवास है, क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारी? नहीं ना, तुम्हारी बहन ने आधे पागल तो कर ही चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी पागल हो जाऊंगी मैं। मतलब यार हद हो गई, 6 बजे से अब तक उसे कॉल कर रही हूँ, 10 उसके ऊपर बज रहे हैं, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कहाँ वो? कोशिश को थोड़ी सी अजीब लगती है, बोलती कि मुझे कैसे पता होगी? मैं तो कल रात तक ही बात करी थी जब वो घर से गई थी, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई, और अब तक तो उसकी कॉल आ जानी चाहिए पर अभी तक आई नहीं। वो मैं तो दादी से बात करने में बिजी हो गई, मेरी ध्यान थी नहीं। तभी बरखा बोलती कि वाह बढ़िया, अब क्या करूँ मैं, पागल हो जाऊँ? अरे बरखा रिलैक्स यार, भागी नहीं जा रही हो, होगी शायद, कहाँ है? अरे तुम शांत हो जाओ पहले, क्या हो गई? तभी नित्या आती है, बोली कि क्या हो गई है? तो कशिश थोड़ी साइड में होती है, बोलती कि पूरी चीज़ बताते, नित्या एकदम से फ़ोन लेती है, बोलती कि बरखा। तभी बरखा बोलती मैम वो गुड मॉर्निंग मैम, क्या हो गई तुम्हें? अरे मैम क्या बताऊँ, इसकी बहन ने मेरी पूरी की पूरी लगा के रखी है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, सुबह से इसको कॉल कर रही हूँ, ये बंदी पूरी गायब है। तभी एकदम से नित्या बोली रिलैक्स, मतलब इतना हो सकती है वो नींद में हो? इतना क्या नींद, औरों की नींद उड़ा के वो खुद इतनी चैन से कैसे सो सकती है? तभी एकदम से जो नीता है वो बोलती है अच्छा ऐसा क्या कर दिया रात में जो तुम्हारी नींद उड़ गई? तो बरखा चुप। नीता बोलती है अरे कंप्लीट करो बात। तो बरखा बोलती है मैम आप ना गलत ट्रैक पकड़ लिए, आप ज़रा फ़ोन कशिश को दीजिए। तो वो कशिश को दे देती है। इधर वो बोलती है कि प्लीज़ यार देखो ना क्या हुई है। तो विकाशी बोलती है ओके फाइन, मैं देखती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ उससे, मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलती कि हाँ यार जल्दी से बताना, वरना ना मैं उसके घर पहुँच जाऊँगी, और अगर घर पहुँची ना तो उसकी जो हालत करूँगी ना मैं। बोली ओके बाबा, मैं मुझे वक्त तो दो। तो डिस्कनेक्ट करती है और वो भी कॉल करती है जानवी को। अब कशिश 5 दफ़ा उसे कॉल कर चुकी थी, पर जानवी तो अपनी काम में मग्न हो चुकी थी। वो अपनी फ़ोन कहाँ है, कोई उसे कॉल भी कर सकते, वो ध्यान थी ही नहीं। इधर कशिश 5 कॉल करने के बाद वो उसे भी थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती कि उसे पता थी
वो बरखा के लिए परेशान है, तो उसे ये चीज़ पिन करती है तो थोड़ी सी परेशानी में आ जाती है। वो घर पे कॉल करती है और जानवी की मॉम उठाती है, बोलती कि हेलो मासी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, क्या हुआ बेटा? ये इतनी थकी थकी सी आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? सब ठीक है? दादी जी ठीक है? सब कुछ ठीक है ना? मासी, सब कुछ साइड में रखो, हमारी बहनी कहाँ है? बहनी? अच्छा, क्यों, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं मासी, क्या हुआ है उसको ये तो बताओ, कब से कॉल कर रही हूँ, बरखा भी कॉल कर रही है, वो तो चढ़ी जा रही है, क्या हो गई है? तो भी एकदम से जानवी की मोम हंस पड़ते हो, बोलती है अच्छा, जिसके लिए ये ताम झाम और वो तो चढ़ी जा रही है, गजब है, मतलब क्या है? तब जाके जानवी की मॉम जानवी की पूरी चीज़ें कशिश को बताती है। तो कशिश सुन के भी दंग हो जाती कि जानवी ऑफिस, सीरियसली? तो ये एकदम से जानवी की मॉम बोलती कि लगी ना झटके? ज़ोर से लगी मासी। हाँ, मुझे भी लगी थी। मुझे पहले लगी कि मजाक कर रही है, पर जैसे ही सुबह अपनी पापा के साथ निकले और जब उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके सारी चीज़ें बताए, तब मुझे भी बहुत बड़े झटके लगे और प्राउड भी फील हुई कि हाँ बेटी बड़ी हो चुकी है और समझदार हुई। तो कशिश बोलती कि क्या बात है, मतलब छा गए वो तो। देखिए हाँ, पर ये तो गलत बात है ना, कम से कम फ़ोन तो चेक कर ले, हम सब इतने परेशान हैं। बोलती अब क्या ही बोलूँ, मेरी फ़ोन भी तो नहीं उठा रही। मासी अब तो वो गई ना। ठीक, क्यों? वो तो बरखा पूरी भड़की हुई है। हाँ तो बेटा एक काम करो ना, उसको बोलो कि वो कहाँ है। ठीक ठीक है मासी, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोलते हुए कॉल फिर से डिस्कनेक्ट करके वो बरखा को कॉल लगाते और बरखा तो फ़ोन हाथ में लेके बैठी थी। जैसी कॉल जाती है वो एक ही रिंग पे उठा लेती है। कशी बोलती फ़ोन हाथ में लेके बैठी हूँ? नहीं, खड़ी हूँ मैं फ़ोन हाथ में लेके कब से कि कुछ तो रिस्पॉन्स आएगी। कहाँ है वो अरे तुम मतलब क्या हो गई है कशी, सब ठीक है ना? खास क्यों रही हो? बोली नहीं, खास नहीं, गला साफ कर रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कोई बड़ी इशू है क्या उसकी तबीयत? अब बोली कि अरे यार तुम पहले, क्या बोलूँ मैं, रिलैक्स हो जाओ पहले और मुझे बोलने की मौका तो दो, बोली जा रही हो कब से। तब जाके बरखा एकदम से बोलती कि कशिश प्लीज़, मैं सुबह से परेशान हूँ, कॉल तो छोड़ो, टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं करी है उसने। क्या हो गई, उसकी तबीयत ख़राब है, कुछ इशू है, कुछ ना कुछ तो है जो वो गायब है, प्लीज़। अब मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। तब जाके कशी बोलती कि बरखा रिलैक्स, इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, वो ऑफिस गई है अंकल के साथ। ऑफिस? वो क्यों ऑफिस गई है ये? अरे यार मुझे क्या पता क्यों गई है। अरे अचानक ऑफिस में क्यों गई, कुछ इशू होंगे या कुछ? नहीं, वो एक्चुअली आई थिंक जॉब के लिए गई है। व्हाट, जॉब के लिए? पर उसने मुझे कुछ नहीं बताई। तब कशिश बोलती कौन सा मुझे बताई है? आई यू श्योर कशिश कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताई? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? कशिश बोलती कि क्या बरखा, पागल हो गई हो क्या? मतलब कुछ भी बकी जा रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं, उसने मुझे नहीं बताई यार। मुझे भी थोड़ी सी शॉक लगी। ओके फाइन, कहाँ है ऑफिस? कशिश बोलती सीरियसली अब तुम्हें उसके ऑफिस भी जानी है? ऑब्वियस सी बात है, सुबह से मुझे परेशान करके रखी है, पूछना तो बनता है ना। मतलब इतनी भी नॉलेज नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, एक सिंपल सी टेक्स्ट कि बरखा मैं पापा के साथ ऑफिस जा रही हूँ, बस। फिर मेरी ये इतनी सारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सुबह से मैं पागल हो जा रही हूँ। तब तो जवाब देनी बनती है ना उसको। और सुनो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं 20 मिनट में तुम्हारे घर में पहुँच रही हूँ, तुम मेरे साथ जा रही हो। ये बोलती हो डिस्कनेक्ट कर देती है। कशिश बस बोलती कि पर बरखा हेलो सुनो, तब तक कॉल कट हो चुकी थी। नित्या बोलती कि क्या हो गई है? कि पूरी भड़क गई और अब तो मुझे भी साथ में लेके जाएगी ऑफिस में। नित्या हंस पड़ते होती कि मज़ा आ गई, मतलब जानवी की लंका लगने वाली है। तो एकदम से कशिश बोलती कि क्या अभी? ऐसे कौन कहती है? बोलती कि तुम्हारी बहन है,
हमेशा कुछ ना कुछ करने में ही उतर आती है अपनी हरकतों से, तो अब खुद ही फँस गई। वैसे वो ऑफ़िस, ये थोड़ी-सी शॉकिंग है। कशी बोलती कि प्यार में पड़ के इंसान कुछ भी कर सकते हैं। जीता जागता एक प्रूफ तो वही है। नित्या हँसते बोलती कि एक तुम भी तो हो। तो कशिश चुप हो जाती है। वहाँ पे कशिश की दादी जी जो थी वो आवाज़ लगाती कि किससे बात कर रही हो बेटा। कशिश बोलती कि वो दादी मेरी एक दोस्त है, वो आ रही है और हम कहीं जा रहे हैं। बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये सारे आपस में बात करने लगते हैं और जैसे कि बरखा ने कही थी, बिल्कुल वो अपनी टाइम के साथ वहाँ पे पहुँचती है और वो कशिश को आखिरकार लेके ही ऑफिस के लिए रवाना होते। रास्ते पे वो बहुत चिड़चिड़ी हुई बात करती है। कशिश बोलती कि यार पहले तो शांत हो जाओ, इतना गुस्सा, ठीक और क्या करूँ, तुम्हारे साथ भी होती ना, तुम भी इतनी गुस्सा करती हो कि मेरे साथ जो है वो इतनी, मतलब ये सारे हरकत तो करेगी नहीं। तभी जो बरखा है वो बोलती है आई नो कशिश, यार पता नहीं किस डफर से पाला पड़ी है यार, हद होती है। बचपना भी कूट कूट के भरे इसके अंदर, क्या करूँ मैं इसका। तभी कशिश बोलती कि कुछ नहीं, बस रिलैक्स रहो और पहले ऑफिस पहुँचते हैं। कुछ ही क्षण बाद ये लोग आखिरकार जानवी की ऑफिस में पहुंच ही जाते हैं। जैसे एंटर करते हैं वहाँ से एक दो शख्स को कशिश के बारे में भी पता थे। जैसे वो पहचानते वो आते हैं एक शख्स और कशिश के सामने आके खड़ा हो जाता है। बोलती अरे मैम आप भी, वो जानवी मैडम भी है, आप भी आए हैं, क्या बात है मैडम। तभी कशिश बोलती है जी नमस्ते, वैसे है कहाँ जानवी। मैडम वो तो मीटिंग रूम में है। तभी बरखा बोलती कहाँ है ये मीटिंग रूम, आप कौन। तभी काशी बोलती कि फ्रेंड है, प्लीज़ आप मीटिंग रूम तक लेके चले। तो ये लोग जाने लगते हैं। तब तक जानवी की पापा के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके थे कि कशिश भी आई हुई है। ये लोग जैसे ही कमरे के पास जाने लगते, थोड़ी सी बाहर ही खड़े हो जाते क्योंकि बाहर से सब कुछ अंदर का देख रहे थे, क्योंकि ग्लास सेटिंग थे वहाँ पे, सेटअप वगैरह कुछ इस तरह प्रकार के, बस साउंड नहीं आ रहे थे। जो बरखा है वो नोट करती है जानवी के सामने लगभग 7-8 लोग बैठे हुए थे जो बड़ी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। चीज़ों को जैसे वो देख रही थी उस चीज़ से समझ आ रही थी कि कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। और आखिर में जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है और एक वहाँ पे एक शख्स थे जिसकी उम्र थोड़ी कम था, मतलब उतने भी ज़्यादा नहीं थे, मिडिल एज के, और वो हैंडशेक करते हुए बड़ी मुस्कुरा रही थी। इधर बरखा को इतनी गुस्सा आ रही थी, वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और एकदम से कशिश को देखो देखो कैसे दांत दिखा के हंस रही है, मतलब हद ना हो गई, मुझे सुबह से लेकर अब तक परेशान करके ये ऐसे, मतलब क्या बोलूँ मैं इसका, निकले तो सही। तभी वहाँ पे इन दोनों के पीछे ही जानवी की पापा खड़े हो जाते हैं और बोलती कि अच्छा तो तुम हो बरखा। तभी बरखा तुरंत पीछे होते, कशिश देखते हो, बोलती कि आप नमस्ते मौसा जी। देखिए अरे कशिश बेटा कैसे हो। हाँ वो मैं ठीक हूँ, वो बस जानवी से मिलने आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, आओ कैबिन में बैठते हैं, जानवी यहाँ की चीज़ें सब सॉर्ट करके वो कैबिन में ही आएगी। ये बोलते हुए इन दोनों को वो अपनी ही कैबिन में ले जाती है। बरखा थोड़ी बहुत थी क्योंकि अब जानवी की पापा है। ये लोग बैठते हैं, जानवी की पापा बरखा की ओर देख के बोलती कि हाँ तो बेटा तुम बरखा हो ना। तो बरखा भी बोलती है जी अंकल नमस्ते, हाँ मैं बरखा हूँ। वो बस मुस्कुराते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो बोलती कि चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों यहाँ पे आए हो। वैसे क्या खाना चाहोगे, कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ। बरखा बोलती नहीं अंकल कुछ नहीं चाहिए, आप बस जानवी को। तो भी कशिश एकदम से उसको कोनी मारती कि कुछ कुछ तो मतलब शर्म लिहाज रख लो, मौसा जी है। तो थोड़ी लो वॉइस में बोलती कि मैं कौन सा कुछ डीप थॉट की बातें कर रही हूँ, बस ये कि हम उससे मिलना चाहते हैं। कशिश चुप हो जाती है। इन दोनों की आपस की बातें थोड़ी थोड़ी वो सुन लेते हैं और वो हंसते हैं कि तब तक वहाँ पे जानवी पहुँच चुकी थी। वो एकदम से आके बोलती कि पापा वैसे इन लोगों को जो भी सारे जो क्वेश्चन वगैरह थे वो तो मैं सब बरखा तो तुम यहाँ, क्योंकि वो देख चुकी थी। बरखा तो भाई आग बबूला हो चुकी थी तब, और वो उठती है और सीधा पलटती है और जिस नज़रों से वो देखती है ना जानवी को, भाई साहब
जानवी तुरंत आंखें झुका लेती है और एकदम से कशिश भी खड़ी हो जाती है। कशिश एक बार बरखा की ओर देखती है और एक बार जानवी की ओर, फिर वो एकदम से बरखा के हाथ को कस के पकड़ती है कि ज़्यादा रिएक्शन मत दो, यहाँ पे मौसा जी है। अब इन दोनों को क्या पता कि बरखा के सॉरी जो जानवी की पापा को सब कुछ पता है। तो उसी वक्त जानवी के पापा के मोबाइल पे एक कॉल आते तो वहाँ से वो निकल जाते। भाई साहब जैसे वो निकलते हैं, इधर बरखा सीधा जाती है जानवी के सामने खड़ी रहती है और बोलती कि तुम खुद को समझ क्या रखी हो तुमने, हाँ क्या समझती हो खुद को? बेबी आराम से, क्या क्या हो गई है, क्या हो गई है? फ़ोन किस लिए रखी हो तुम? ये मोबाइल किस लिए रखी हो, ज़रा बताओ कहाँ है मोबाइल? हाँ बाहर निकालो मोबाइल को। अब वो तो फ़ोन वो पॉकेट, हाँ पॉकेट में है ना, ज़रा निकालो फ़ोन को। जानवी फटाक से अपनी पॉकेट में हाथ रखती है और फ़ोन को निकालती है, तो जैसे वो खुद शॉक होता है। 120 मिस कॉल उसके मोबाइल पे। वो एकदम से बरखा की ओर देखती है। बरखा बोलती है दो मुझे। अब वो ना वो मेरी मेरी बात तो सुनो। नहीं बहुत सुन लिया जानवी, तुम्हारी बात सुन लिया, तुम्हारी सारी चीज़ समझ ली। अब जाके मैं तुम्हारी ऑफिस में आ चुकी, ज़रा फ़ोन दो मुझे। और वो खींच के लेती है फ़ोन। लॉक उसे ऑलरेडी पता थी। वो जैसे ओपन करती तो कॉल देखते बोलती कि हाँ कितने अच्छे नंबर है ना, हाँ देखो देखो रिजल्ट में भी तो इतने अच्छे नंबर नहीं आते हमारे जितने अच्छे यहाँ पे मिस कॉल्स है। देखो ज़रा पढ़ने आते हैं ना, गिनती आती है, देखो कितने हैं, कितने काउंट हुए हैं। जानवी बोलती है अब बेबी मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ और मुझे दिखाई भी देती है। ओ गॉड थैंक गॉड कि तुम्हें दिखाई देती है। कितने मिस कॉल्स है यहाँ पे? टोटल 120। हाँ उसमें से शायद मैं 100 से ज़्यादा दे चुकी हूँ। कुछ शायद आंटी के होंगे और कुछ कशिश के, है ना कशिश? कशिश बोलती है ये सच है। जानवी कशिश की ओर देखे बोलती कि क्या तू इसे यहाँ लेके आई? बरखा बोलती कि क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? हाँ रिस्ट्रिक्शन है मेरे लिए। नहीं तुम पहले तो शांत हो जाओ, तुम इतनी भड़की क्यों हो? अच्छा कितने बज रहे? 11 बज रहे हैं। गॉड थैंक गॉड तुम्हें टाइम भी समझ आती है कि कितने बज रही है। तो अपनी फ़ोन की ओर ना गौर फरमाओ। 6 बजे से लेकर अब तक मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हें टेक्स्ट और कॉल कर करके। तुम्हारी क्या है, एक बार फ़ोन की तरफ दिख नहीं गई तुम्हें? तो वो दोनों झगड़ने लगते हैं। जानवी कुछ देर तक चुप थी, पर जिस तरह से बरखा चीज़ें बोल रही थी वो उसे शांत करने की कोशिशों में दोनों भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते। तो कशिश बोलती कि बस भी करो दोनों। अरे तुम दोनों को तो बस टॉपिक मिलनी चाहिए झगड़ने के लिए, ये भी कोई बात हुई भला? जानवी बोलती हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना कि ऑफिस है, घर नहीं है कि जैसा चाहो ऐसा बर्ताव करो। आसपास लोग घूर घूर के देख रहे हैं। बोलती कि देखने दो, क्या जाता है? मैं जो इतनी देर तक परेशान हूँ तुम्हें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि आसपास के लोग हैं, ये तुम्हारी पापा की ऑफिस है, तो ये दिक्कत है ना तुम्हारी। देखा इसको समझाने कुछ और जाती हूँ या कुछ और समझ जाती। क्या करूँ कशिश, बोलना। कशिश बोलती कि दोनों पहले शांत हो जाओ और बैठ जाओ। कि तभी वहाँ पे जानवी की पापा एंटर करते, तो जैसे एंटर करते दोनों शांत। वो किसी को कॉफ़ी वगैरह बोल के आए थे, तो उनके पीछे पीछे एक वहाँ के जो ऑफिस बॉय है वो भी कुछ खाना पीने की चीज़ लेके आते हैं, एंटर करते हैं। ये दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, वो सामने रखते और बस चुपचाप खाने लगते हैं। जानवी कुछ नहीं बोलती, वो बस कशिश से थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी। कशिश बोलती ये तू पागल है क्या, ये क्या हरकत है? बेचारी कब से परेशान है। बोली वो तो मैं ना वो तो मैं बाद में बताती हूँ ना, अब कैसे बताऊँ, एक तो पापा है और ये चुड़ैल भी तो बैठी है साथ में। अब तो चुड़ैल बोलना बंद करना। तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ में ये लोग बात कर रहे थे, तो बरखा बोलती कि थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि हम भी सुने। क्यों अंकल? ये हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्या बात कर रहे हो? तो जानवी बोलती कि कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होते हैं। दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो नित्या, सीता भाभी, कशिश की मॉम, कशिश की दादी जी, ये तीनों चारों आपस में बात वगैरह कर रहे थे कुछ काम करते हुए। तभी एकदम से जो कशिश की दादी जी है वो नित्या से सवाल कर लेती है कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, कितनी उम्र हुई है तुम्हारी? तो
जो नित्या बोलती कि जी दादी मैं, तभी सीता जी जो है, सीता भाभी, वो जवाब देते हुए बोलती कि आ, वैसे आंटी जी, ये तो 27 साल की है, बस कुछ दिन में 28 साल की हो जाएगी। अच्छा, तो बेटा अभी तक शादी क्यों नहीं करी तुमने? उम्र तो ढल रही है, अब कर लो शादी, शादी की उम्र तो बीते जा रही है बेटा, अब नहीं करोगी तो कब करोगी? वैसे तो मैं अपनी पोती की शादी के लिए सोच रही हूँ, यहाँ पे तो तुम्हारी अभी तक नहीं हुई है। जिस तरह से दादी जी बात करती है, नीता थोड़ी चुप हो जाती है कशिश की बात सुन के। वहाँ पे कशिश की मॉम बोली कि हाँ वो माँ जी छोड़िए ना, क्या अभी मतलब कशिश की उम्र का हुई? क्या उम्र नहीं हुई है, हमारी तो 17-16 साल में ही शादी हो गई थी, और तो तुम्हारी बेटी की भी शादी की उम्र हो ही गई है। हमारी कशिश की लगभग 23 साल हो रही है ना। तभी कशिश की बोलती कि जी जी माँ जी, हाँ तो सही तो है, और शादी के लिए कौन सी उम्र चाहिए बताओ? तो कशिश की मॉम चुप हो जाती है। नित्या ये सारी चीज़ सुन तो रही थी, उसे अच्छी नहीं लग रही थी, तो एकदम से वो साइड से जाने लगती है। तभी सीता भाभी दिखती है, और कशिश की मॉम भी कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन समझ रही थी, पर उनके हाथ में भी कुछ नहीं थी, क्योंकि कशिश की दादी जी को सारी सच्चाई पता नहीं थी। और ये जो दादी जी है वो हर बात में कुछ ना कुछ टॉपिक में कशिश की शादी वाली बात ले ही आती है, जिसे सुनते हुए नित्या को अच्छी नहीं लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ कशिश, जानवी, बरखा, जानवी की पापा, ये सारे आपस में बात कर रहे थे खाते खाते। जानवी की पापा बरखा से कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, घर पे क्या कौन कौन है, वो सारी चीज़ें जो बरखा है वो भी जवाब देती है। इधर कशिश जानवी को घूर के देखते हुए बोलती कि तू पागल है, सच में पागल है, एक इन्फॉर्मेशन देने में कितना वक्त लगती है, दे देती ना तो ये सारे बखेड़े खड़ा नहीं होती। तब जानवी बोलती कि कशिश तू तो समझना, कम से कम ये चुड़ैल तो समझने से परे है, मुझे थोड़ी पता थी, ध्यान ही नहीं थी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि हाँ, दुनिया की सारी चीज़ें ना एकदम से तेरे दिमाग में ही आती है, अब भुगत। यार क्या करूं, कि तभी एकदम से डोर पे नॉक होते हैं, तो जानवी के पापा बोलती है कौन है, अंदर आ जाओ। तो एक स्टाफ आते हैं, उनके पास एक फ़ाइल थे, वो फाइल देते हैं जानवी के पापा की ओर। वो बोलती कि सर एक बार चेक करके सिग्नेचर कर दीजिएगा। वो बोलती कि हाँ रुको मैं चेक करता हूँ। तो वो चेक करते हैं, तो वो जानवी की अपॉइंटमेंट लेटर थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो चेक कर लेते, और स्माइल के साथ वो सिग्नेचर कर देता है। तो स्टाफ चले जाते हैं फाइल लेके, और इधर जानवी की पापा जानवी की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा, मुझे बहुत फ़र्क के साथ, गर्व के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मैंने बस अभी अभी तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेटर में सिग्नेचर करा है, और मुझे बहुत खुशी भी हुई। तो एकदम से कशिश तो बहुत खुश हो जाती है, वो एकदम से जानवी का हक कर ली, तो बोलती है फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे जॉब मिल गई। तो एकदम से जानवी बोलती कि फाइनली मिल तो गई, लेकिन बरखा की वो भी खुश थी, पर वो गुस्से में थी थोड़ी। जानवी उसकी ओर देखते हुए बोलती कि कम से कम थोड़ी सी झूठी मूठी स्माइली दे दो मुझे, खुश नहीं हो क्या? तब बरखा बोलती कि खुश मैं बाद में बताती हूँ ना, ये ऑफिस है और सामने अंकल बैठे हैं। तो जो जानवी की पापा है वो एकदम से बरखा की ओर देख के बोलती कि बेटा शुक्रिया तुम्हारी। बरखा थोड़ी कंफ्यूज होती है कि मुझे शुक्रिया क्यों बोले, वो पूछ भी लेती है अंकल आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? बेटा आज जानवी की जॉब लग गई है मेरी ऑफिस में, वो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हो रही है, तुम्हारी बदौलत है। अब इसका क्या मतलब है, बरखा समझ नहीं रही थी। तो वहाँ से जो बरखा के फ़ोन पे कॉल आ रही थी, तो बरखा फ़ोन रिसीव करती, उसके घर से कॉल आ रही थी, तो उसे वहाँ से निकलनी थी। वो जानवी की ओर देख के बोलती तुम्हें ना बाद में देखूंगी मैं, मुझे अभी के अभी घर जानी है। जानवी बोलती अरे अरे ऐसे कैसे, अभी तो मुझे जॉब मिली और तुम अभी से भाग रही हो? भाग रही नहीं रही हूँ, बस मुझे अभी इमरजेंसी जानी पड़ेगी, बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, बाकी चीज़ें मैं बाद में देखती हूँ। कशिश हंसती है, वहाँ से बरखा चली जाती है। तो एकदम से कशिश जानवी की ओर देख के बोलती कि तो अब क्या करनी है? अब वो बस
आज के लिए तो सारी चीज़ हो गई, कल से आ सकती हूँ ना पापा, आई मीन सर। जानवी की ये सारी बातें जानवी के पापा जब सुनते हैं वो हंसते हैं। वहाँ से जानवी और कशिश घर के लिए आते हैं, कशिश के घर के लिए। कशिश जैसे ही घर पहुँचती है वो देखती है सब कुछ नॉर्मल तो है, पर कहीं ना कहीं नित्या की जो मूड थी वो थोड़ी सी अपसेट सी थी। वो पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। और तभी जो कशिश की दादी जी है वो आती है और बोलती है, अरे जानवी बेटा तुम आ गई। जानवी पहले तो पैर छू के वो नमस्ते वगैरह करते हैं, फिर वहाँ पे ये लोग बैठते हैं। जानवी को थोड़ी बहुत वहाँ पे जो कशिश की मॉम है वो पूछने लगती है कि कहाँ गई थी और आज आई क्यों नहीं तुम, तो वैसे तो सुबह सुबह आ जाती हो, आज मेरे हाथ की ब्रेकफास्ट में नहीं खानी थी क्या। जिसे सुनने के बाद जो जानवी है वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसी नहीं है, वो तो मैं ऑफिस गई थी। ऑफिस? तब जाके जानवी पूरी चीज़ बताती है। तो कशिश की मम्मी बोलती है, क्या बात है बेटा, तुम तो छा गए। चीज़ें वैसी ही होने लगती है, लेकिन जो कशिश है वो देखती है नित्या की मूड बहुत अपसेट सी है। वो पूछती है नित्या के पास जाके कि क्या हो गई है। बोलती है, कुछ नहीं कशिश, कुछ नहीं, तुम आई हो, बैठो फ्रेश वगैरह हो लो। बोलती है, एक मिनट, पर ये क्या हुआ है। लेकिन नित्या कुछ नहीं बताती है। कशिश जाती है सीता भाभी के पास, पूछती है कि भाभी क्या हुआ है। सीता कुछ ना कुछ समझ गई थी, तो सीता बोलती है कि एक्चुअली वो तुम्हारी दादी जी, मतलब हर चीज़ में तुम्हारी शादी की बात वगैरह कर रहे हैं, आई थिंक इसीलिए नित्या इफेक्ट हो रही है। ये सुन के कशिश को थोड़ी बहुत गुस्सा तो आती है, क्योंकि वो कुछ छुपाना न तो चाहती नहीं है, पर उसके पिता के कारण ये सारी चीज़ें। नित्या कमरे में जा चुकी थी, वो कमरे में जाती और नित्या को बोलती कि क्या आप मुझसे नाराज़ हो। नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी कशिश, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। नहीं, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, काम इम्पोर्टेंट है। तभी नित्या अपने हाथ से वो कुछ कर रही थी, वो चीज़ रख के कशिश की ओर के बोलती कि क्या बोलती हो तुम, ऑब्वियस सी बात है तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। हाँ तो मेरी तरफ देख के बात करिए ना, क्या हो गई। कुछ नहीं कशिश, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बुरी लगी दादी के बात। नहीं कशिश, ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता ना हमारे बारे में, मेरे साथ चलो। कहा कि तभी कशिश नित्या की हाथ पकड़ के एकदम से हॉल में ले आती है, जहाँ पे उसकी दादी, जानवी, कशिश की मॉम बात कर रहे थे। कशिश एकदम से अपनी दादी के सामने जाती है और बोलती कि दादी जी मुझे कुछ बात करनी है, अब मैं छुपा नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती हो जिससे या तो मुझे हर्ट होती है या फिर नित्या को, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। बेहतर है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। क्या आप 2 मिनट मेरी बात सुनेंगी। कशिश की दादी बोलती कि ऐसा क्या बोलने वाली हो तुम इतनी सीरियस होके। आज हम कहानी यहीं पे रोकते हैं, जानेंगे आगे कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।